वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी जो बच्चे काफ़ी दिनों से परेशान थे और प्रश्न कर रहे थे, और मेरे स्तर का प्रश्न था उनका कि सर बीटीएससी में क्या कुछ हो रहा है, बीटीएससी जेई का कोई अपडेट है तो मुझे बताएं, और 2024 में कोई इसकी जानकारी है करंट तो मुझे जानकारी दे। तो आज पूरी इस वीडियो में हमारे सारे बच्चे जो भी कोर्स में हैं या ट्रेनिंग क्लास में हैं या कोर्स में जो भी मुझे देख पा रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स के लिए आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए कि जो बच्चे बिहार में चाह रहे हैं कि हमें जेई बनना है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो, और वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरी डिटेल जरूर देखेंगे। नहीं तो आपके मन की जो प्रश्न है ना वो रह जाएगा। ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर भी पब्लिश होगा, और आप जो लाइव देख रहे हैं एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं, उसकी रिगार्डिंग भी आपकी सारे प्रश्न हम लेते जाएंगे, उसके जवाब देंगे। क्वेश्चन सेशन हम लाएंगे इस वीडियो के बीच में, और उसमें आपके जो प्रश्न होगा उस पर हम जवाब देंगे। और गौरव हनी एलआरसी ज्वाइनिंग कब लेगा? लगभग आप 15 जून मान के चलिए। सेकेंड वीक ऑफ जून से एलआरसी के लिए बहुत लोग था कि सर अपडेट कुछ कर दीजिए। सेकेंड वीक से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड वीक ऑफ जून से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपको ट्रेनर ट्रेनिंग देंगे, 3 सप्ताह की संभावित ट्रेनिंग देने की बातें डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही हैं, जिसके लिए ट्रेनर को जो है हायर किया जा रहा है। जो पहले नियुक्त थे अमीन कानूनगो, जिसमें से बेस्ट और सुजोग जिनकी अच्छी नॉलेज और जानकारी है, उन्हें लाया जा रहा है, वो ट्रेन करेंगे आप लोगों को। एलआरसी से रिगार्डिंग इतना ही अपडेट है आपके लिए। गुड इवनिंग मिथिलेश, जयप्रकाश कुमार गुड इवनिंग, गौरव गुड इवनिंग, रोशनी, सतीश, आशीर्वाद, आप सभी प्यारे बच्चे आज खुल करके जो भी पूछना चाहेंगे बीटीएससी की रिगार्डिंग, एक एक चीज की मैं जानकारी दूंगा। आप बेहिचक पूछेंगे, कोई भी प्रश्न को बेहिचक पूछेंगे। गौरव नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग आप लोग की नहीं होगी। अपनी कमिश्नरी को छोड़ करके ही आपकी पोस्टिंग होना है। खुशी गुड इवनिंग, अरवल गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोग जिस चीज के लिए आज आए हैं उसको हम लोग स्टार्ट करें। काफी आज की ये वीडियो लंबा होने वाला है, और बहुत पेशेंस के साथ आप देखेंगे हर एक जानकारी, छोटी बड़ी जानकारी। और रोशनी अभी टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश हमारा है कि जल्दी से कोर्ट क्लियर हो जाए मामला, और जून जुलाई में विज्ञापन आ जाए। ये कोशिश है, प्रयास तो कर रहे हैं। गुड इवनिंग उज्जवल कुमार। चलिए, इस पर हम लोग अब देखते हैं कि क्या क्या कुछ है पूरी जानकारी। तो आपके स्क्रीन पर कुछ लिखे हुए हैं। बीटीएससी जेई न्यू अपडेट 2024, विज्ञापन में बेरोजगारों की क्या होगी स्थिति। जो काफी बेरोजगार बच्चे हैं, जो कहीं संविदा पर या बिहार सरकार के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और साथ में या एलआरसी डिपार्टमेंट में है, वैसे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या पंचायती राज डिपार्टमेंट में कनीय अभियंता के पद या तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत हैं, उनको छोड़ करके जो लोग बेरोजगार हैं या कहीं जॉब में नहीं हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, इस पर भी आज पूरी चर्चा करेंगे। कितनी विज्ञापन निकलने वाली है बीटीएससी से, उस पर भी चर्चा करेंगे। बेरोजगार छात्रों को क्या हालत होगी उसमें सिलेक्शन का, लड़कियों की क्या स्थिति होगा उसमें सिलेक्शन का, पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। गौरव सर, अगर हस्बैंड का पोस्टिंग अपने डिस्ट्रिक्ट में है तो क्या उसके थ्रू पोस्टिंग ले सकते हैं ना साथ में? नहीं, देखिए, एक्चुअल लड़कियों के अपने जिला को छोड़ करके पोस्टिंग देना है, अपने कमिश्नरी में उनका हो जाएगा। होम डिस्ट्रिक्ट में लड़कियों की पोस्टिंग नहीं होने जा रही है, ये आप कंफर्म हो ले। हम इस पर अलग से बातें करेंगे। गौरव, मिस्टर कारू चौधरी, हाँ, कारू का है कि पंचायती राज विभाग के जेई को, जेई तो पहले नहीं है, जेई शब्द डिलीट कर दें, वो टेक्निकल असिस्टेंट है, तकनीकी सहायक है। और बीटीएससी जेई में क्यों शामिल किया पंचायती राज विभाग के, जो बीटीएससी जेई में क्यों शामिल किया, ये प्रश्न है उनका। और पंचायती राज विभाग के जेई को बीटीएससी जेई में, हम ये क्वेश्चन सेशन जब लेंगे हम आपके एक एक प्रश्नों को जवाब देंगे। चलिए, अंशु भगत गुड इवनिंग, कारो। चलिए, हम लोग क्वेश्चन सेशन लाएंगे, उस पर सारे प्रश्न आपको हम लेंगे और देंगे जवाब।
तो ये है कि बेरोजगारों को क्या स्थिति है, जो वर्तमान अभी एलआरसी ज्वाइन करने जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति होने वाली है, सारे चीजों को हम क्लियर करेंगे एक एक करके। आपके स्क्रीन पर है बीटीएससी जेई की मामला। संविदा पर जो कार्य कर रहे हैं कनीय अभियंता लोग हैं, जिनको मार्क्स बेसिस बहाली प्रक्रिया पसंद था, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया है, जो पिछले 1 साल से उनके द्वारा स्टे लगा करके रिक्रूटमेंट को रोक करके रखा गया है। नहीं तो विज्ञापन पिछले साल 23 में ही अप्रैल में हमारी कोशिश था कि प्रकाशित हो जाए और अभी तक सिलेक्शन कंप्लीट हो गया होता अप्रैल 23 में ही, लेकिन उनके माध्यम से, उनकी कोशिश से प्रक्रिया था कि नहीं हमारे साथ अनजस्टिस हुआ है और हम अपनी प्रेयर को या आग्रह को, अर्गू को हम अपने सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में रखेंगे, उच्चतम न्यायालय में, और वहां से हम न्याय लेकर के आएंगे, पुरानी बहाली हमारी हो जाएगी। तो संभावित अभी जो इस पर केस का स्थिति है, केस संभावित, मैं शब्द बोलूंगा उसको ध्यान रखेंगे, संभावित 14 तारीख को, 14 मई 2024 संभावित सुनवाई की तिथि मुकर्रर है। अब सुनवाई हो जाए तब कुछ बातें बनेगी। स्टे लगा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस पर, यहां तक के क्लियर हैं आप लोग? रिक्रूटमेंट पर स्टे लगा हुआ है। नई रिक्रूटमेंट जो होनी थी रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होनी थी। कुल पदों की संख्या लगभग 7,000 आने वाली है, जिस पर इन लोगों की था कि नहीं हमारा मार्क्स बेसिस बहाली कर लिया जाए और पुरानी रिक्रूटमेंट हो। इनकी डिमांड है पुरानी रिक्रूटमेंट हो, पुरानी बहाली आए, इसी पर ये लोग काम कर रहे हैं। इसके कारण लगा हुआ है। हम भी अपनी आग्रह विनती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इनके अपोजिशन में हम खड़ा हैं और अपनी बातों को हम रख रहे हैं बहुत मजबूती से, और आशा और उम्मीद करते हैं कि हम चीजों को लाएंगे आपके फेवर में और जीत करके रिजल्ट। कोशिश से जो ही है कि रिटन एग्जाम ही हो, लेकिन मामला जब न्यायिक प्रक्रिया में है, न्यायाधीन में है, और तो इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। ये एक थीम है जिसको समझेंगे आप। बीटीएससी जेई एक लंबी छलांग लगा करके अभ्यर्थी जो है जॉब को सिक्योर करना चाह रहा है, लेकिन उसके बीच में देखेंगे एक बड़ा सा खाई है, बड़ा सा खाई है, जिसको छलांग लगाना सबकी बस की चीजें नहीं है, इसलिए मैंने इस चीज को लगाया। लेकिन कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं मिलता है, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने आज तक उन लोगों से संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज जो बच्चे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 या 24 पास आउट होने जा रहे हैं बीटीएससी की वैकेंसी में, अपने आप को देखता हुआ समझ रहे हैं ड्यू टू अनुभव राज को कारण। नहीं तो यह बहाली 15 में ही क्लियर हो गई होती। 15 हम 14 से ही लगातार मार्क्स बेसिस बहाली प्रक्रिया के खिलाफ है। मार्क्स बेसिस बहाली प्रक्रिया के खिलाफ 14 से ही कंटिन्यू विरोध कर रहे हैं। 15 में यह नियमावली बना जब शुरुआत की सरकार ने कि अंक आधारित सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो मेरी अपनी थी कि नहीं हम निश्चित रूप से इसके पुरजोर अपोज करेंगे। ये मेधा की पहचान नहीं है। मेरी सिलेक्शन हो या नहीं हो, जिनका भी हो, लेकिन मेरिट से हो, मेरिट वाले सुजोग लोग जाएंगे। चलिए सर, रिटर्न एग्जाम ही होगा ना? चलिए मिथिलेश, क्या सर इसमें 19 तक ही एलिजिबल होगा? मिथिलेश सर बीटीएससी में 40-60 रहेगा या नहीं? इस सारे चीजों को, एक एक प्रश्न को जब हम क्वेश्चन सेशन लेंगे ना, उसमें जवाब देंगे जूही। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट बीटीएससी जेई की अब हम लोग पूरी आज ऑपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सुनने से पहले वैधानिक चेतावनी आपके लिए। बच्चे मैसेज लिखते हैं या फोन करके बोलते हैं सर आप तो डरा ही देते हैं। आपकी तबाही के लिए मेरी तारीफ ही काफी है, आपकी तबाही के लिए, है ना, मेरी तारीफ ही काफी है। बाद बाकी सच तो बहुत कड़वा है, सुनना पड़ेगा। सच कड़वा है, सुनना पड़ेगा। बाद बाकी हम कहिए तो तारीफ करके निकल सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़ा तबाही आने वाला है, ये चीज जान लें। लेकिन हम सच बोलेंगे, सच बोले हैं, सच बोलेंगे, चाहे जितनी किन्हीं की तकलीफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच सच है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता है।
सच सच है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। चलिए, विज्ञापित होने वाली कुल पदों की संख्या लगभग 7,000, 6800 माने 6900 के आसपास है। हम एक स्केल मान के चले हैं 7,000, 6800 समथिंग, 5815 पहले था 2019 में। पदों की संख्या बढ़ करके 23 में 6800 समथिंग हो चुका है। और ये इसको 6869 या 70 पद था, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है मुझे, लेकिन हमने 7,000 पर फिगर तैयार किया है। जो भी डेटा हम बात करेंगे, एक स्केल हमने 7,000 मान करके ही बात करेंगे। पूर्व से संविदा पर कार्यरत जेई की संभावित संख्या 2500। ये डेटा हमारा 2019 में बीटीएससी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया जो चल रही थी, उसमें संविदा के आधार पर 5 अंक बोनस लेने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2500 है। 2200 से 2300 तो कंफर्म हम बता रहे हैं, लेकिन कुछ और डेटा जो हमारी प्रिपरेशन में नहीं था, तो हमने 2500 मान के चला है। इसको हम 2500 मान करके चले हैं, लेकिन एग्जैक्ट यदि फिगर बात करेंगे मैं अपने एनालिसिस से, तो हमने 2200 से 2300 के बीच हमने डेटा देखा है। इन कुछ डेटा हमारे और एनालिसिस के लिए रह गए थे, उसमें भी हमने माना है कि 100-150 लोग और होंगे, तो उसके हिसाब से मैंने 2500 रखा है एग्जैक्ट। लेकिन 2300 से संभावित 2200 से कम होने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, पीआरडी में कार्य करने वाले तकनीकी सहायक को भी मिला 5 अंक का बेटे, जो अभी आप प्रश्न कर रहे थे। ये जो पीआरडी में कार्य कर रहे तकनीकी सहायक को भी मिला 5 अंक का बेटे, जो कि नहीं मिलना चाहिए। और लेकिन उनकी अपनी कोशिश है। बिहार में तो यहाँ कोशिश करने वाले को कुछ भी मिल जाएगा, बिहार में यहाँ कोशिश करने वाले को कुछ भी मिल जाएगा। बाद बाकी बहुत लोग जो हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं, ऊपर से बरसेगा और मुंह फाड़ के बैठे हैं, लप से नीचे ले लेंगे, तो बहुत सारे लोगों में से रह जाएंगे। कोशिश करने वाले की तो इन्होंने कोशिश किया, तारीफे काबिल हैं। एलआरसी में भी मैं चीज़ों को बता दूं कि एलआरसी में भी जो बच्चे पहले से 3-4 साल से जॉब कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा है कोशिश करें उनको भी मिल जाए। मुझे किसी को वेटेज मिलने से कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वो वहां कार्य कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपने आप को इस रोजगार में समाहित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वो अपने स्तर से वो अपना कोशिश कर रहे हैं। हम बेरोजगार हैं, हम लोग किसी संविदा के पद पर नहीं है, किसी रोजगार में नहीं है। हमारी सिलेक्शन कैसे हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जरूरत है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनका तो करना है। एक अभ्यर्थी वो भी है, एक कंपटीटर है, उन्होंने अपना काम किया, मेहनत किया, उनके लिए है, वो उन्होंने बेहतर किया। इसकी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, उनको मिला है 5 अंक, उनकी शुभकामना आशीर्वाद, उनके लिए बेहतर है। पहले से इन लोगों का 5 अंक मिल रखा था 2500 लोगों को। लगभग ये लोगों की कुल संख्या जो है 2250 पदों पर सिलेक्शन प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था इनका, जिसमें से अभी कार्यरत 1500 से 1650 लोग हैं, जो मेरे संज्ञान और मेरी जानकारी में चीजें आ रही, 1500 हो या 1650 हो। तो यहां आप देखेंगे कि संविदा पर सिर्फ काम करने वाले लोगों की संख्या जो है 2500 और 1650 मानते हैं, तो लगभग 4150 लोग जो हैं जिनके पास 25 अंक बोनस प्राप्त है। ये आप मान के चल सकते हैं, प्रति ईयर 5 अंक के आधार पर इनको 25 अंक बोनस प्राप्त हैं। यहां तक हम समझते हैं चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। 4100 7,000 वैकेंसी में 4100 कुल लोगों की संख्या है जो 25 अंक पहले से उनको प्राप्त है। सिर्फ ये कटअप मार्क्स क्वालिफाई कर जाएंगे। बेरोजगार छात्रों को 100 प्रश्नों के एग्जाम में 80 प्रश्न से नीचे यदि स्कोर करते तो उनका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा। ये चीजें मैं क्लियर कट करता हूं, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ये डेटा जो मैं बोला हूं, बेरोजगार स्टूडेंट 100 प्रश्न में 80 प्रश्न से नीचे स्कोर करते हैं सही सही, उनकी सिलेक्शन नहीं होगी, बनिस्पत इनका हो जाएगा, लगभग वही रेंज आएगा। क्योंकि 40% कट ऑफ क्वालिफाइंग की क्राइटेरिया है, तो इनके लिए भी चैलेंज है कि इनको कट ऑफ क्वालिफाई करना होगा। लेकिन ये कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो स्वाभाविक है कि बेरोजगार छात्रों के लिए चैलेंज होगा और इनका सिलेक्शन होगा। तो ये स्ट्रक्चर है, हम इस पर और आगे चर्चा करेंगे डिटेल। यहां तक चीजें समझ गए होंगे। अब बीटीएससी जेई में विज्ञापित होने वाले कुल पदों की संख्या लगभग 7,000। अब इसमें जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज हैं, इसको भी
गौरव है नहीं, नहीं, अब लड़कियों की हम बात करेंगे, उस पर तो बात करेंगे ही ना, बेटियों की भी बात करेंगे। अब बेटियों को भी बात करेंगे। तो आपने यहां क्या देखा कि 4150 तो संविदा पर पहले से लोग कार्यरत है ना। 7,000 का 3500 निकालिएगा, 7,000 का 3500 निकालिएगा तो लगभग 35% रिजर्वेशन है, तो लगभग 2500 के आसपास इनका संख्या बनता, 2500 के आसपास संख्या बनता। यदि आप इसको 2500 जोड़ लेंगे इसमें, 6650, 7,000 में वैकेंसी ऑलरेडी। सिर्फ इनको भी कटअप पास करना है, 25% वाली बच्चियों को। तो बच्चियों के लिए बहुत चैलेंज है, क्योंकि बच्चियों की संख्या, आप एलआरसी की रिजल्ट आपके पास है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं होगा। एलआरसी के रिजल्ट में सिर्फ फीमेल लिखेंगे तो लगभग 2500 की संख्या आपको लड़की को दिखेगा, जो कि ऑलरेडी एलआरसी में सिलेक्टेड हैं। इसका यह मतलब है कि 2500 डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट हैं। लेकिन जब आप एनालिसिस करिएगा कि उनकी जो कटअप मार्क्स 40% लाना है, 40% लाना है, 40% मार्क्स को क्रॉस करने वाले, मतलब 100 में 40 प्रश्न सही करने वाले, या 35 प्रश्न सही करने वाले, या 33 प्रश्न सही करने वाले छात्राओं की संख्या क्या है, तो आप देखेंगे कि 500 से 600, 500 से 600। लेकिन जो 2000 की संख्या में छात्रा हैं जो कटअप भी क्वालिफाई नहीं किए हैं, जब वो कटअप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो बीटीएससी का जॉब को भूला जाएं। इससे उनको ये अंदाज लड़कियों को कर लेना चाहिए कि मेरे से कितना दूर है बीटीएससी। हमने एलआरसी को एग्जाम दिया है, हमारा स्कोर 20 क्वेश्चन सही था, 25 क्वेश्चन सही था, 30 क्वेश्चन सही है, और आपको कुल प्रश्नों की संख्या सही करना है लगभग 40। लगभग सब कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं, तो लगभग 40। ये यूआर का मैं बोल रहा हूं, ये यूआर का मैं बोल रहा हूं, तो सभी कैटेगरी का अलग अलग है। तो आपको 40 प्रश्न क्वालिफाइंग करना है, तो इस हिसाब से आपको टारगेट करना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपने कटअप को पास कर जाती है तो उनका नौकरी कंफर्म है। सिर्फ कटअप अपने कैटेगरी की पास कर जाती है तो नौकरी कंफर्म है जेई की, तनिक भी संशय लड़कियों को नहीं है। लेकिन इसके अपोजिट लड़कों की बात करेंगे तो काफी चैलेंज होने वाला है उनकी सिलेक्शन। जो बच्चे बेरोजगार हैं या कहीं किसी डिपार्टमेंट में नहीं है या फ्रेशर है, 19, 20, 21, 22, 23 या 24 जो आने जा रहा है बच्चा, उनके लिए भी, सारे बच्चों के लिए तो जो है सच और कड़वा है, लेकिन जानना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसमें बिहार में जो रिजर्वेशन है वो दो तरह का है। रिजर्वेशन जेई की रिक्रूटमेंट में दो तरह का है, एक इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन, दूसरा आपको 35% महिला रिजर्वेशन। तो इसके हिसाब से, इंस्टीट्यूशन के हिसाब से मैंने 7,000 सीटों का अलग अलग किया, जिसमें आप देखेंगे कि 60% ये ओपन टू ऑल होगा, जो बिहार राज्य के दूसरे संस्थान, दूसरे राज्य से पढ़ के आए हैं वो, या दूसरे राज्य के बच्चे होंगे वो। दूसरे राज्य के बच्चे इस 60% के यूआर में होंगे, लेकिन अपने राज्य के, बिहार के बच्चे दूसरे राज्य से भी पढ़ के आए हैं, उनकी कैटेगरी का रिजर्वेशन का भी लाभ मिलेगा। बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत बारीकियों से चीजों को मैं बता रहा हूं। ये चीजें, कहीं चीजें आपको जानकारी नहीं मिलेगा, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई मास्टर, कोई एक्सपर्ट, कोई भी नहीं बता सकता। पूरे बिहार में मैं बता रहा हूं, और बहुत महत्वपूर्ण चीजों को पहले बता इसलिए दे रहा हूं कि परिस्थिति पहले से जान के रखेंगे तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे आप। नहीं तो बाद में चल करके लोगों को लगेगा कि इतनी कट ऑफ हाई कैसे चला गया, इतनी सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे कैसे हो गया। ये सारा चीज मैं पहले बता दे रहा हूं। परसेंटेज, ये 60% जो है ये ओपन टू ऑल है, और ये 40% बिहार के सभी संस्थानों से। कुल पदों की संख्या बनेगा 2800 और यहां बनेगा 4200। अब इसके कैटेगरी होगा, 40% का रिजर्वेशन जो होगा उसमें दो कैटेगरी होगा। रिजर्वेशन में पहला तो यूआर का होगा, ईडब्ल्यूएस होगा, बीसी होगा, ईबीसी होगा, एससी होगा, एसटी होगा। उस कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल 35% रिजर्वेशन है, उसका भी डेटा होगा। तो कितने सीटें कितना मिल रहा है हम उसको अब देखेंगे। अब आपके स्क्रीन पर हैं, देखेंगे ये 60% का डाटा है ओपन टू ऑल का,
यूआर में कुल सीटों की संख्या बनेगा आपका 683 सीट, जिसमें 35% महिलाओं के लिए ओपन में मिलेगा। यूआर का सीट है 367। इस पर जो है अपने राज्य की भी बेटियों के सिलेक्शन होना है, दूसरे राज्य की बेटियों का भी सिलेक्शन होना है। ये गड़बड़ है। बाद बाकी 367 सीट पर ही ये होगा, बाद बाकी अन्य जो सीटें नीचे हैं उस पर नहीं होगा। टोटल यूआर में पदों की संख्या बनेगा 1050। ईडब्ल्यूएस की संख्या यहाँ 60% में 253 होगा और फीमेल के लिए 167। टोटल पदों की संख्या होगा 422, सॉरी 420। बीसी के लिए 491, जिसमें फीमेल 265 होगा। टोटल पदों की संख्या होगा 756। ईबीसी के लिए 683, 65% ये मेल का है और 35% महिलाओं का 367। कुल पदों की संख्या बनेगा 1050। उसी तरह एससी में देखेंगे, मेल के लिए 546 सीट और फीमेल के लिए 294। टोटल पदों की संख्या बनेगा उनका 840। और एसटी के लिए 55 सीट और यहां 29 सीट बनेगा फीमेल का। टोटल पदों की संख्या बनेगा 84। ये है ओपन टू ऑल। यहां है कि बिहार के जो भी इंस्टीट्यूशन से पास आउट बच्चे हैं उनके लिए ये है। तो इंस्टीट्यूशन से पास आउट बच्चे के लिए बिहार के लिए 2800 सीट बन रहा है, जिसमें 455 सीट मेल का, 245 सीट ये यूआर में, 45 सीट फीमेल का। टोटल यूआर में 700 सीटें होगा। ईडब्ल्यूएस में 182 मेल, 98 फीमेल, टोटल 280। बीसी में आपका होगा 328, 176 बीसी का मेल और फीमेल के 176, 504 होगा। यहां देखेंगे ईडब्ल्यूएस का, सॉरी ईबीसी का 455 और फीमेल के लिए 245। टोटल 700 सीट होगा। उसके बाद आप देखेंगे एससी का 364 और फीमेल के लिए 196। टोटल 560 और एसटी के लिए 36 और 20 सीटें होगा फीमेल का। टोटल होगा 56। ये है रिजर्वेशन के आधार पर चीजें। इसके बाद फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह का जो डिसेबल कोटा का जो सीट होता है वो हॉरिजॉन्टली 4% होता है सभी कैटेगरियों में लगभग, तो वो अलग से रहेगा। सॉरी। उसके बाद 2% आपका फ्रीडम फाइटर का कोटा होता है। फ्रीडम फाइटर जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता हैं, 2% उनका सभी रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टली, तो वो सब रहेगा। इस आधार पर आप देखेंगे कि पदों की संख्या कितना निकल करके आ रहा है। टोटल 2711 पद ओपन टू ऑल में लड़कों के लिए होगा, फीमेल के लिए 1489 और टोटल 4200 सीट आपका यहां ऊपर में देख रहे हैं। नीचे इधर देखेंगे 40% में 1820 लड़कों के लिए जो बिहार के इंस्टीट्यूशन से हैं और फीमेल के लिए 980। टोटल 2800 सीटें होगा आपका लगभग बिहार के इंस्टीट्यूट के लिए। तो ये सीट आपको जानकारी हो गया कितनी वैकेंसी 7000 में है। अब ऐसी स्थिति में अपने आप को देखेंगे कि जो 25 अंक पहले से प्राप्त स्टूडेंट हैं जिनको मिला हुआ है बोनस और वो कटअप क्वालिफाई जैसे ही करते हैं उसके आधार पर उनका मार्क्स आ जाता है हाई। तो कुल पदों की संख्या देखिएगा सभी कैटेगरी मिलाकर 2711 यहां है। लगभग 4150 लोग हैं, सॉरी 4150। फीमेल की उपस्थिति को आप देख चुके हैं कि 2500 सीट फीमेल का है। तो फीमेल तो कोशिश करेगी कि हम कटअप को क्वालिफाई करें। लड़कियां तो चाहेंगी ना कि हम कटअप को क्वालिफाई करें। लड़कियां कटअप क्वालिफाई नहीं करेंगी तो उसके सीट पर लड़कों से भरा जाएगा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है बिहार में लड़कियों के लिए, हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन है। तो लड़कियां कटअप नहीं पास करेंगी तो उसके लिए जगह पर लड़के से भरे जाएंगे, वो बेनिफिट होगा लड़कों को। तो 4150 तो ऑलरेडी हैं जो हाई मार्क्स वाले हैं। यदि सिर्फ कटअप पास कर जाते हैं, लड़कियां कटअप पास कर जाती हैं 2500 की 2500, तो लड़कों के लिए मात्र 250-300 सीट बनेगा। वो भी बनेगा तो आपको 40% रिजर्वेशन में, और वो भी ईबीसी का और एससी के सीट में। बीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर का सीट तो कहीं दूर दूर तक दिखने को नहीं मिलने जा रहा है, ये तो कन्फर्म रही है। तो यहां तक की क्लियर चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। इसमें कोई चीजें पूछना है तो यहां पूछ लीजिए, फिर हम आगे और चीजों की चर्चा करेंगे। यहां तक चीजें यदि क्लियर हो चुका है तो बताएं, या इसमें कोई चीज पूछना चाह रहे हैं तो बताएं।
हाँ जुई, उसमें लड़कियां भी संविदा पर कार्यरत हैं लेकिन बहुत कम। पहले जो देखेंगे डिप्लोमा कॉलेज की स्थिति था, अभी तो लड़कियों की संख्या बढ़ा है लेकिन पहले बहुत कम हुआ करता था। प्रति सेशन पूरे बिहार से पास आउट होने वाले और बच्चियों को लोग डिप्लोमा पहले सिविल से नहीं कराते थे, तो पहले की संख्या में कम है, 200-400 बच्चियां हो तो होंगी। रोशनी क्लियर सर। हाँ मिथिलेश, फ्रेशर के लिए कुछ नहीं बच रहा, फ्रेशर के लिए कुछ नहीं बच रहा। जो लोग ख्वाब देख रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे आराम से मिल जाएगा, विज्ञापन सिर्फ आ जाए हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, तो ये ख्वाब उनकी ख्वाब में ही रह जाएगा। मैं क्लियर कट बता रहा हूं। चलिए सभी लोगों का क्लियर है। हाँ, उनके लिए अब क्या होना है तो हम बताएंगे, कैटेगरी वाइज कितना संविदा जेई वाले को बताएं, कैटेगरी वाइज। वो पहले जो अभी जो 75% रिजर्वेशन बिहार में मिला है, उससे पहले देखिए कि ईबीसी का 18% था, ईडब्ल्यूएस पहले से लागू नहीं था, 19 में ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है, तो उसके हिसाब से संख्या उनकी कम होगा पहले की जेई में, तो वो संभावना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साफ नगण्य है, इतनी संख्या में रिक्रूटमेंट हुआ है, उस हिसाब से उनका कुछ ना कुछ होगा ही होगा। 5% भी यदि जनरल कैटेगरी के लोग जा रहे हैं पहले से, तो लगभग 2500 का 5% निकाल लीजिए और इधर 1650 या 1500 का 5% निकाल लीजिए, उस हिसाब से 500-600 की संख्या उनकी पहले से सभी कैटेगरी में होगा। लेकिन ये जो कैटेगरी आप पूछ रहे हैं, सभी कैटेगरी में जितनी सीट बन रही है ना, कमोबेश उतना मेल वहां है उपलब्ध। कारू चौधरी जी, जितना आप कैटेगरी में सीट बोल रहे हैं, उस कैटेगरी वाइज लगभग लोग वहां उपलब्ध हैं, लगभग लोग। पीआरडी को यदि नहीं मिलता तो कुछ संभावना बन रहा था कि सीटें 1,000 बचता, लेकिन पीआरडी के मिलने के बाद वो भी संभावना खत्म हो चुका है। पीआरडी को मिलने के बाद वो भी संभावना अब समाप्त हो चुका है, ये चीज तो क्लियर हो चुका है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब आपकी प्रश्न सेशन हम लेंगे, फिर इस पर हम बात करेंगे। आप इसमें जितना क्वेश्चन करना चाहेंगे आप करेंगे। आपकी क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होता है, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं इसके रिलेटेड। सॉरी, और रोशनी जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वही सिलेबस रहेगा लगभग। लगभग जो चीजें पढ़ा रहे हैं आप लोग, तो हमारी ये स्टूडेंट है, मोस्ट प्रोबेबल आप लोग टॉप पोजीशन पर रहेंगे, आप टॉप पोजीशन पर रहेंगे। ये मैं नहीं सलाह दे सकता हूँ कि फ्रेशर वाले क्या करेंगे, वो तो आसमान से तारे टूट के गिरने के इंतजार में हैं, और कोई तारा तोड़ रहा है उनको मिल जाएगा, और बच्चे जवाब भी देते हैं कि आएगा तो सबके लिए आएगा, उसमें हमको क्या चिंता है। तो ये सच है और ये फैक्ट्स हैं। विज्ञापन तो आएगी ये भी तय है, रिटेन एग्जाम होकर सिलेक्शन प्रोसेस होगा ये भी अब तय है। कोशिश वो लोग कर रहे हैं कि पुरानी बहाली, मान लो कि पुरानी बहाली उनके हिसाब से जो बच्चे 20 में पास आउट हैं, 20, 21, 22, 23 या 24 पास होने जा रहे हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं, ये 19 तक के बच्चे पुराने बहाली में तो अपियर हैं। मान लो पुरानी मार्क्स बेसिस बहाली हो गई थी, इनको तो कुछ नहीं मिलना, ये 5 सेशन के बच्चों को तो कुछ नहीं मिलना, क्योंकि पहले से विज्ञापित 5815 सीट है। इसमें कुछ लोग जो पीआरडी वाले छूटेंगे, अब 1000 सीट जो बचा है तो उनको बोनस मिल चुका है, तो दूसरा जो एग्जाम होगा 1000 समथिंग सीटों के लिए जब भी विज्ञापन आए, तो उसमें तो आराम से जो है पीआरडी के जो कुछ लोग बच जाएंगे या जिनकी नहीं हो पाएगा वो बाजी मार जाएंगे। फ्रेशर के लिए तो कुछ नहीं मिलने जा रहा, ये जो बच्चे हैं ना इनको इनको कुछ नहीं मिलने जा रहा है, खास करके मेल पर्सन को। यदि न्यू रिक्रूटमेंट हो जाता है, जो मेरी कोशिश जारी है, प्रयास जारी है, और हम सुप्रीम कोर्ट से कोशिश करेंगे कि हम जीत के आए आपके बीच, और प्रयास जारी रहेगा, अपनी भी हम तर्क रखेंगे, तो आप लड़कियों के लिए बेनिफिट हो जाएगा, लड़कियों को जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है। हाँ, कुछ कैटेगरी में लड़कों को भी बहुत बेनिफिट होने वाला है।
हाँ, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन खुशी रहेगा, हॉरिजॉन्टल 35% सीट तो रहेगा, कट ऑफ लेकिन क्वालिफाई करना होगा खुशी वहां। आप वहां चाहेंगे कि हम 0 नंबर भी लाके एलआरसी में जैसे लड़कियां सिलेक्शन हो गई है, वो चीजें वहां नहीं होने वाला, वो चीजें वहां नहीं होने जा रहा। 100 में आपको 40 प्रश्न लगभग बनाने होंगे आपको। यूआर कैटेगरी वाले को, यूआर कैटेगरी का 40 में बोल रहा हूं, यूआर कैटेगरी का 40, इसी के हिसाब से सभी का है, बीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का, और ईडब्ल्यूएस को भी 40 बनाना है, ईडब्ल्यूएस को भी 40। इसी हिसाब से लगभग 36 के आसपास ये होगा, ईबीसी का 33 या 34 होगा, एससी का लगभग 30 के आसपास होगा, क्या भी 30 के आसपास। ये लगभग कैटेगरी वाइज है, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है मुझे, लेकिन लगभग यही स्कोर रहेगा। तो ये आपको 40% टारगेट आपको करके चलेंगे, तभी तो आपको बेनिफिट होगा। 40% हमको क्वेश्चन करना बेहतर से बेहतर। 100 में 40 प्रश्न तो आपको लाना पड़ेगा, तभी होगा। उज्ज्वल आफ्टर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ये मार्क्स नहीं समझ पा रहे हैं उज्ज्वल आपके प्रश्न को। सर 2022 के पास आउट एलिजिबल नहीं है बीटीएससी? नहीं बेटा, हमारी कोशिश है कि सारे, जब तक विज्ञापन नहीं आता है तब तक जितने बच्चे पास आउट हो जाएंगे, विज्ञापन आए सभी लोग अपीयर होंगे। हमारी ये कोशिश जारी है, हमारी ये कोशिश जारी है कि जो भी बच्चे विज्ञापन आएगा वो सभी लोग एलिजिबल होंगे। तो क्लियर कट, ऐसा नहीं है जब तक नहीं आ रहा है तब तक नहीं आ रहा। हमारी कोशिश है कि रिटन एग्जामिनेशन हो, ओपन वैकेंसी हो, बराबर एकदम लेवल प्लेइंग फील्ड बने बच्चों के लिए, और लोग फाइट करें। लेकिन चीजें जो जो चीज है सबने रखा मैंने। सर बीटीएससी टीचर का सिलेक्शन कितना, बीपीएससी हाँ इजिली हो गया, सारा रूल हम ही लोग के लिए है क्या, यही चीज को समझना होगा, यही चीज को समझना होगा। बीपीएससी टीचर में किसी प्रकार का कोई पुराने जो टीचर है उसको तो कोई बोनस नहीं दिया गया। बीपीएससी टीचर को पुराने जो कार्यरत संविदा पर हैं उनको तो किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं दिया गया, उनको अलग से सक्षमता परीक्षा लेकर के कंटिन्यू उनको कर रहा है, हमको उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ओपन वैकेंसी है उसमें वेटेज की प्रावधान मैं समझता हूं कि चीजें ठीक नहीं है। लेकिन बिहार सरकार है, सरकार की रूल है, इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। और बच्चे जो हैं आराम से सोए हैं तो सोने दीजिए, उनकी चिंता हमें नहीं है। हमें सतर्क कर देना, जानकारी दे देना, बता देना कि आप किन कारणों से प्रभावित होंगे। और दूसरी चीज, जिस तरह से एलआरसी में धांधली हुआ, आज तक कोई बच्चे नहीं कर रहे, लेकिन मैं डे वन से कह रहा हूं, इन्हीं के द्वारा नहीं कहा गया कि एलआरसी में धांधली वाले, डे वन से मैं कह रहा हूं, और बच्चों ने उसको सिक्योर किया और सेव किया। बच्चे चाहते तो धांधली रुक सकता था। यहां यदि धांधली हो गई, क्योंकि ये जो पुराने लोग हैं ना, चाहे संविदा पर जो भी लोग हैं या कार्यरत हैं, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हर कोई चाहेगा कि मेरा लाइफ सिक्योर हो जाए, चाहे जिस प्रकरण से हो जाए, जैसे हो जाए। ऑनेस्टली यदि बाई फेयर एग्जाम हो जाए तो नए बच्चे के लिए ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। मैं इशारे में बात को कह रहा हूं, 100% यदि फेयर एग्जामिनेशन होकर सिलेक्शन हो जाए, किसी प्रकार की बगलिंग नहीं हो, तो फ्रेशर बच्चों की सिलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इधर उधर होगा, वैसी स्थिति में फ्रेशर बच्चे पूरा बाहर हो जाएंगे, पूरा का पूरा। हाँ, अंशु भगत नेगेटिव मार्क्स है, 1/4 है, 4 पर 1 नेगेटिव है, 4 पर 1 नेगेटिव है। 4 प्रश्न यदि आप गलत करते हैं तो 1 सही प्रश्न आपके काट दिए जाएंगे या डिलीट कर दिए जाएंगे। उसी मैंने बताया ना कि 1st-2nd वीक ऑफ जून में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। आपकी ट्रेनर को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि 3 सप्ताह की संभावित ट्रेनिंग होगा, मैंने बता चुका। और आप लोग की कोई प्रश्न है तो इस पर बताएंगे, नहीं कोई क्वेश्चन? अंशु भगत लिखें, और एनी कोई क्वेश्चंस? कारू चौधरी जी, मैं तो आपके विचारों से बहुत सहमत नहीं हूं। आपकी जो विचार है इससे मैं बहुत सहमत नहीं। व्यवस्था
डिपार्टमेंट, विभाग, सरकार, वहां कमी है, वहां ठीक करने की बातें होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को हक अधिकार को छीनने की बात करें। ये मैं सहमत नहीं हूं और ना मैं इस पर कुछ बोलूंगा। संभावना रखिए क्लियर जल्द हो जाना चाहिए। बहुत अब ज्यादा समय नहीं है, बहुत ज्यादा तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। लेकिन ये चीजें क्लियर है एकदम। मैक्सिमम कोशिश जारी है अंजलि, बहुत जल्द आ जाए। जो चीजें फैक्ट है मिथिलेश जी, मैंने वही बताया। और जो सामने है, कल के डेट में जो एलआरसी में कार्य कर रहे हैं, वो भी लोग अपने आप को चैलेंज करते हैं कि मुझे भी भाई संविदा पर मैं भी काम कर रहा हूं, मैं भी डिप्लोमा होल्डर हूं, मुझे भी बोनस मिलना चाहिए, उसमें भी मैं कुछ नहीं करूंगा। भाई उनका अधिकार है, बेरोजगार का अपना अधिकार है, वो अपना सोचेंगे। वो सोए रहेंगे तो उनको सोने दिया जाएगा, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, निश्चिंत रहेंगे। सच है जो बता दिया मैंने। अभी तक तो नहीं है अंशु जी, ये पता नहीं आगे, मेरे जानकारी में नहीं है, मेरे संज्ञान में चीजें नहीं है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। आप लोगों का प्रश्न सेशन काल भी अब समाप्त करते हैं, लगभग चीजों क्लियर हो गया। और भी कोई किन्हीं का प्रश्न है तो बताएं। हाँ, ये कोशिश कारू चौधरी जी कर सकते हैं, निश्चित रूप से ये कोशिश कर सकते हैं। बेरोजगार जितने बच्चे हैं वो चाहें तो ये कोशिश हो सकता है, और इसमें आप सफल भी होंगे। इस कोशिश में आप सफल भी होंगे निश्चित रूप से। एक भी जेई की वैकेंसी नहीं है पीआरडी डिपार्टमेंट में, एक भी पद स्वीकृत नहीं है जूनियर इंजीनियर का, कनीय अभियंता का एक भी पोस्ट स्वीकृत नहीं है। वो टेक्निकल असिस्टेंट वो भी संविदा पर है। एक भी पद नहीं है पीआरडी का। वो जो पद है पुराने विभागों का, पुराने उसमें वो आ रहे हैं ऊपर से, उनके यहाँ स्वीकृत हो जाए पद तो दिक्कतें खत्म है। मान लो 1500-1600 लोग हैं, 1500-1600 यदि पद स्वीकृत कर देता है डिपार्टमेंट पंचायती राज तो समस्या समाप्त है, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। कम से कम 1500-1600 सीट तो बच्चों को मिल जाएगा, बहुत ज्यादा तो इशू नहीं है। तो बोलो क्या है ना कि जो चीजें रखा हुआ है उसमें वो लोग अपना हिस्सेदारी बना रहे हैं, हक ले रहे हैं, लेकिन वो ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यहां भी पद स्वीकृत हो जाए और यहां से भी पद बने, इसके लिए कोशिश नहीं है। जो जमा पूंजी है ना उसमें से उनको चाहिए, लेकिन नया अर्न करने की क्षमता और ताकत नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी। चलिए क्लियर है। अब एक छोटा सा मैसेज, फिक्र मत कीजिए जीवन में क्या होगा, बस मेहनत कीजिए। जिस महादेव ने जीवन दिया है एक दिन वो सफलता भी देगा। हमारा एक छोटा सा ये मैसेज है आपके लिए। महादेव पर भरोसा है, सक्सेस भी मिलेगा। बाय ऑनेस्टली कोशिश करिए। हो सकता है कि जो 400-500 सीटें बन रहा है, 600 सीटें बन रहा है, उसमें से लड़के कोई भी सिलेक्ट हो सकते हैं। भाई 300-400 एसएससी में सीटें बन रहा है, वहां सिलेक्शन के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ 400-500 सीटें बन रहा है, तो क्यों नहीं आप कोशिश करिएगा। आप 200, 300, 400, 500 सीट, अब तो एसएससी का क्या स्थिति है इस बार का, तो लगभग वही है। तो उसके लिए आप फाइट कर रहे हैं, यहाँ तो आपकी स्टेट की रिजर्वेशन भी है, सब कुछ है, तो आप कर सकते हैं। मनीष कर सकते हैं, कोशिश करने के लिए क्या जाता है। हमें कहना है कि जितना ही हम मुझे तो एक सीट ही लेना है ना, ये सोचना है। 500 वैकेंसी आए या 100 वैकेंसी आए या 200 वैकेंसी बने, हमें उस उद्देश्य से मेहनत करना है कि हमें एक सीट अपना सिक्योर करना है। आप उसके लिए जब कोशिश करेंगे तो आपकी नौकरी हो जाएगी। जो लोग निश्चिंत है, हाँ कंपटीशन बहुत टफ होगा, जो चीजें कंपटीशन आसान हो सकता था वो चीजें नहीं होगा, क्योंकि आप कोई कोशिश करेंगे नहीं, तो जो चीजें हैं उसी में आपको कोशिश करना होगा। या तो जीता जी जान तोड़ करके आप मेहनत करिए उसके लिए, या व्यवस्था को बदल दीजिए। आपके अंदर ताकत है, हर इंसान में वो ताकत है कि सामने जो अपनी दिख रहा हो, जान किसी की खतरे में है तो कोशिश करता है व्यवस्था को परिवर्तन कर दे। आप सब तरह से तैयार हैं। आप या बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, या आप
व्यवस्था को बदलने के लिए कोशिश कर सकते हैं, वो निर्णय आपको करना है। लेकिन हमेशा हम एक चीज मानते हैं, ऊपर वाले में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। आप लोगों ने सब तरह का लोग को देखा है नंबर सिस्टम व्यवस्था में काम करते हुए। जो लोग नंबर सिस्टम की हिमायती थे उनकी क्या हुआ, और जब एग्जाम हुआ, मैं तो बहुत सारे लोगों को देखा हूं संगठित होकर के लोग क्या क्या किए, क्या क्या किए, ये छुपा हुआ नहीं है, सारी चीजें लोग क्लियर दिख रहा है। तो मैं बहुत चीज नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि बोलने के बाद लोगों को बहुत तकलीफ होता है। सच्चाई बहुत कड़वी है, इतनी कड़वी है कि लोगों को तकलीफ होता है, नहीं बोलना चाहता हूं। ये है। अब नेक्स्ट, बेटियों के लिए हमारा एक स्पेशल कोर्स मैं लॉन्च किया हूं। इस कोर्स में हमारी गारंटी होगा सभी बेटियों को क्वालिफाई कराने का। पहले से जो बेटियां हमारे यहां पढ़ रही हैं उनको भी चैलेंज है हमारा कि बेटियां क्वालिफाई नहीं करेगी उनकी 100% फी भी वापस करूंगा, हर्जाना और जुर्माना तक भी देने को तैयार हूं। मेरी ये तैयारी कराने की अपनी क्वालिटी होगी, अपना बे होगा, ऑनलाइन कोर्स में भी और ऑफलाइन कोर्स में भी, दोनों। देखिए, उज्जवल जी कह रहे हैं कि नंबर सिस्टम में 6-7 साल से टपला खा रहे हैं, आज एग्जाम हुआ है तो मेरा रिजल्ट हुआ है। तो सबको इजी है, नंबर सिस्टम की मारे हुए तो बहुत लोग हैं जिनको 62%, 65%, 63% नंबर था डिप्लोमा में, वो भी आज क्वालिफाई है ऑन मैरिट, जिनको मैं जान रहा हूं ऑन मैरिट पढ़ने वाले बच्चे भी क्वालिफाई हैं। लेकिन मार्क्स बेसिस में पिछले बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ना उनकी पीआरडी में हुई, ना उनका जो है से पीएचडी में हुआ, ना उनका बीसीडी में हुआ, ना उनका एलआरसी पिछले बार हुआ, और इस बार भी मार्क्स बेसिस होता तो उनका नहीं होता। तो एकेडमिक मार्क्स किसी की भाग्य निर्धारण नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। एकेडमिक मार्क्स, और एकेडमिक मार्क्स कैसे लेके लोग आए हैं ये मेरे से छुपा है क्या? मैं अपने समय में भी याद रखा हूं, आज भी देख रहा हूं, आज भी आगे भी देखूंगा। इन चीजों पर नहीं कहा जा सकता, इस पर कोई कटाक्ष नहीं। तो जो भी बेटियां हमारी इस कोर्स को ज्वाइन कर रही हैं या तैयारी करना चाह रही हैं स्पेशल बीटीएससी के लिए, तो मैं सिक्योर कर रहा हूं उनका रिजल्ट का। रिजल्ट नहीं होने पर 100% फी वापस करूंगा, 100%। लेकिन ये लिमिट टाइम तक हमने रखा है इस ऑफर को, ये 10 मई तक ही रहेगा समय आपके पास। 10 मई तक की जितनी भी बच्चियां ज्वाइन करती हैं, 100, 200, 400, 500, जो भी, सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीटीएससी में उनकी रिजल्ट कैसे सिक्योर हो, मेहनत करके और पढ़ा करके, मेहनत करके, करा करके और पढ़ा करके उनकी रिजल्ट सिक्योर करेंगे। डाला जाएगा निश्चित रूप से। नेक्स्ट, इसके अंदर जो जो कंटेंट होगा, फुल सिलेबस ऑनलाइन लाइव क्लास होगा, चैप्टर वाइज डेली स्टडी मटेरियल होगा, लाइव चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट टेस्ट विथ लाइव डिस्कशन होगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट जो 100 है वो अब मिलेगा यहाँ भी, जो पहले से बच्चियां पढ़ रही हैं वो सारे चीजें। नेक्स्ट, ये ऑफलाइन कोर्स हमारा होगा। ऑफलाइन कोर्स जो बच्चे ज्वाइन करना चाहेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन है कि 50 स्टूडेंट का ही बैच बनेगा और मात्र 2 स्टूडेंट। ये लड़के के लिए, लड़का को हम लोग 200 स्टूडेंट को तैयारी कराएंगे, लड़कों को 200 स्टूडेंट्स लड़कों को हम तैयारी कराएंगे इस कोर्स में ऑफलाइन में। उनका रिजल्ट की 100% गारंटी लेंगे लड़कों का। लड़कों के लिए 200 और लड़कियां जितना एडमिशन ले सकती हैं। 50-50 की बैच होगा हमारा, ये 50-50 का बैच होगा। अभी 2 बैच ही चालू होगा। एक बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 21 मई से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, और इसके लिए फीस जो होगा ऑफलाइन में 25,549 रुपया फीस हो। तो जो बच्चे हमारा ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, नहीं तो वो ऑनलाइन सेम क्लास जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं बच्चों को, सेम टाइम में लाइव होता है हमारा क्लास, सेम टाइम में। तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं लाइव। लाइव के बाद आपका रिकॉर्डेड क्लास भी रहता है, आप वहां से भी देख पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं 10 मई से पहले ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। इसमें भी सेम कंटेंट जो वहां बताया मैंने वो रहेगा 21 मई तक। अब ये कोर्स जो है फाउंडेशन बैच है हमारा, इसमें बीटीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरआरबी, एसएससी, जेएसएससी, पीएससी जो है ऑल स्टेट जेई कोई भी एग्जाम के लिए कंप्लीट ये कोर्स होगा हमारा। इसमें जो भी स्ट्रेटजी है हम बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग तैयारी कराएंगे। लाइव क्लास के लिए ऑनलाइन डिजिटल गुरुकुल है हमारा, जो कि एप्लीकेशन पर आप पढ़ते हैं लाइव क्लास।
और रिकॉर्डेड क्लास, और ऑफलाइन विथ ऑनलाइन क्लास। ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ हमारा ये ऑनलाइन क्लास फ्री में मिलेगा, एक एप्लीकेशन पर एक्सेस उनको फ्री में मिलेगा, जो नहीं आ रहे हैं वो भी देख सकेंगे। ऑनलाइन के लिए फीस 6,749 होगा, ऑफलाइन का फीस 25,549 होगा। क्लास का टाइमिंग जो है 2 बजे से शाम 7 बजे होगा, और एक बैच मॉर्निंग में होगा सुबह के 7 बजे से। क्लास की टाइमिंग 2 PM टू 7 PM होगा। क्लास नोट स्टडी मटेरियल अपडेट 11 बजे तक लगभग कर देंगे हम लोग। अभी तो मान ली इसमें नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग अपडेट करेंगे इस पर। तो ये सारा कंटेंट होगा हमारा, जो कि क्लास में जो भी स्टूडेंट्स इच्छुक हैं तो हमें दिए गए इस नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। टाइमिंग भी दिया हुआ है 11 बजे से 8 बजे तक, 10 बजे से शाम 5 बजे तक। एडमिशन से संबंधित ही इन नंबरों पर कॉल करके जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हमारे एलआरसी ट्रेनिंग में बच्चे हैं उनको तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि हमारा बीटीएससी कोर्स आएगा और आप उसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये फी डिस्काउंट मिल जाएगा। हमने सबको बोल रखा है कि एलआरसी ट्रेनिंग वाली क्लास जो पे है वो 100% हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन हाँ हमारे जो कोर्स में बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको डिस्काउंट करना, वो हमसे फोन पर बात कर लेंगे कैसे ज्वाइन करना, उस बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। बेटियों के लिए खास करके हमारा चैलेंज स्वीकार करते हुए मैंने एक्सेप्ट किया है कि एक एक बच्चियों का रिजल्ट मैं सिक्योर करूंगा, और कैसे करूंगा ये मेरी जिम्मेवारी है। हर सूरत में कट ऑफ क्वालिफाई भी होगा, और अच्छे मार्क्स भी देंगे, और अच्छे डिपार्टमेंट भी दिलाएंगे। अब कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकते हैं, यानी कोई कुछ जानकारी चाह रहे हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम लोगों ने सारी जानकारी, लगभग चीजों को हम लोगों ने देखा। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सारे लोगों तक ही हमारा संवाद संदेश है। आप प्यारे बच्चे इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, अपनी हालात और अपनी स्थिति को जरूर जान लें कि हम कहाँ अपने आप को पा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से 400-500 सीटें बनेगी। अब कैसे बनेगा उन चीज़ों को आगे हम बताएंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें हैं कि कैटेगरी वाइज सिलेक्शन में लोग आएंगे, सीटें हैं, और उसके हिसाब से बनेगा। लेकिन इससे अधिक की संभावना लड़कों के लिए नहीं बनेगा। 300 बन जाए, 400 बन जाए, 500 बन जाए, सभी कैटेगरी में 100-50 करके सीटें बन जाएगा निश्चित रूप से। ये हैं बाद बाकी बहुत सारे, जब विज्ञापन आएगा तो बड़ी बड़ी संस्थान आपको बड़े बड़े तरीके से वादे करेंगे, और बड़े बड़े एडमिशन। इसके लिए सब चीज जान लेना पहले से जरूरी है कि क्या कैसे करें, ये सारा चीजें। तो हम समझते हैं कि आज की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया। यदि कोई प्रश्न है ओवरऑल तो आप मुझे करें 1 मिनट के अंदर में। ये नहीं कोई क्वेश्चन रह गया हो आपको पूछना कि सर से हम पूछ लें, तो आप मुझसे कर सकते। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले अपडेट में, और इस क्लास में कल हम लोग क्लास में मिलेंगे। और कल एक बार अगस्त हमसे फोन पर 12 बजे के बाद बात कर लेंगे। अगस्त कल एक बार हमसे 12 बजे के बाद बात कर लेंगे। वेलकम, मिलते हैं बहुत जल्द कल क्लास में। थैंक यू सो मच।